आज मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज आता है और मैं जब वो मैसेज खोलकर, वॉइस मैसेज है, खोल कर देखता हूँ, सुनता हूँ तो सामने मेरी बेटी जन्नत की आवाज़ आ रही होती है। वो कुछ बोल रही होती है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये क्या बोल रही है। कोई पढ़ रही है या बता रही है कि बाबा मैंने ये पढ़ा है या ये कुछ। तो मैं ना बड़े ध्यान से तकरीबन ना 10-15 मिनट ना बार बार उसे ना रिपीट कर रहा हूँ। अब इतना पहला मुझे समझ आई है कि बोल रही है शाबाज, मेरा नाम ले रही है। तो साथ में फिर कहती है शाबाज घर आ जाएं, अम्मी जान बहुत बीमार हैं। इस चीज़ की मुझे समझ आई है। तो मैंने उसी वक्त कॉल की है, घर में पता किया है, तो पता चला है कि मेरी वाइफ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। एक्चुअली जैसा कि आपको पता है, मैं पहले आपको बताता रहता हूँ, उनको गुर्दों की तकलीफ़ होती है और कभी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। ख़ास तौर पर सर्दियों में तो ये प्रॉब्लम जो है ना वो सर उठा लेती है और उन्हें तो गर्मियों में भी जान नहीं छोड़ी इस गुर्दे की तकलीफ़ ने। तो मुझे बड़ा अजीब लगा है और बड़ा ना अंदर से ना आज बहुत अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी कि यार बंदा घर में हो तो कम अज़ कम को तसल्ली दे लेता है, हॉस्पिटल ले जाता है। अब घर में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि उनको हॉस्पिटल तक लेकर जाए, जो मेडिसिन लेकर आए। या मैंने उन्हें कह रखा है कि आप ऐसा करें कि वो जो गुर्दों की दर्द वाले इंजेक्शन होते हैं वो ला कर घर में रख लें। अगर ज़्यादा किसी वक्त रात के वक्त तकलीफ़ हो जाती है तो हमारे महल्ले में एक बहन है जो कि इंजेक्शन लगा लेती हैं, तो वहाँ जाइएगा और वहाँ जाकर इंजेक्शन लगवा लीजिएगा। तो इस तरह के मामलात हैं। मैं सोच रहा था कि यार परदेसी होना भी कितना तकलीफ़ दे बात है। अपना देश हो, अपना वतन हो, 100 तरह के कोई बंदा जो है ना वो जुगाड़ लगा लेता है, 100 तरह के मामलात हो जाते हैं। यहाँ पर तो हम इतने दूर हैं जहाँ से तो हमारी यादें भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पर पहुँचती होंगी। तो कसम से बड़ा दिल करता है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे जल्दी जल्दी मामलात ठीक हों। मैंने जो दूसरा चैनल बना रखा है लाइफ इन मक्का, वो भी मेरा चल जाए और मेरा मतलब एक बार ना कोशिश इंसान की होती है कि स्टेबल हर चीज़ हो जाए। तो मैं अपना बीवी बच्चों के पास चला जाऊं या उनको अपने पास बुला लूं, या 100 कोई तरीक़ाकार ऐसा होता है कि कभी कुछ वक्त यहाँ गुजारा, कुछ वक्त वहाँ गुजारा। अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी तो पता नहीं मुझे कितना वक्त लगेगा यहाँ पर अपने पाँव पर खड़ा होने में। और पाँव पर खड़ा होते होते कौन जीतता है कौन मरता है किसी को क्या पता, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानते हैं। तो मुझे अपनी बेटी का मैसेज ना ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। मैं यहाँ पर लगा देता, लेकिन जैसा कि आपको बताया है कि मुझे भी बहुत देर से समझ आई है, तो आपको तो बड़ी मुश्किल से समझ आनी है कि क्या कहना चाह रही है वो। शाबाज, जैसे उसकी अम्मी बोलती है ना, नाम मेरा लेती होगी, शाबाज अम्मी जान की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी आ जाएं। तो मैंने कहा काश बेटा मैं आ पाता। उन्हें पता है कि मैंने कभी उनको अकेला नहीं छोड़ा था, कभी किसी मुश्किल मुसीबत में। हर वक्त ज़ाहिर बात है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं उनके सर पर रहा हूँ जैसे भी मामलात हुए हैं, लेकिन आज मैं इतना दूर हूँ, मैं इतना मजबूर हूँ कि मैं नहीं पहुँच पा रहा। दुआ करेंगे अल्लाह पाक सब परदेसियों के मामलात ठीक करें, और अल्लाह पाक जितने भी परदेसी हैं ना, जो भी बेघर या बेवतन हैं, सब की अल्लाह पाक मुश्किलें आसान फरमाएं। अच्छा जो हम अपने व्लॉग में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं रमज़ान की वीडियो देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो रमज़ान ने अपने वीडियो में वो प्रूफ दिए हैं कि हलीमा की एज कितनी है। एक्चुअली मैंने भी आवाज़ उठाई थी, सब ने ये कहा था कि हलीमा की उम्र छोटी है, दिखने में वो ऐसी लगती है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी
उम्र ज़्यादा होती है लेकिन दिखने में वो छोटे लग रहे होते हैं। तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे पता नहीं 14-15 साल के, 16 साल कम अज़ कम तारा सिस्टर ने बताया कि उसकी एज है। तो मैंने कहा कम अज़ कम बंदे को मैच्योर हो जाना चाहिए। बहरहाल ये बातें दोबारा अगेन एंड अगेन करता क्या करनी। तो रमज़ान आया है, उसने आकर बताया है कि हम 11 बहन भाई हैं, 3 बहन भाई हमारे इस दुनिया से चले जा चुके हैं और 14 मतलब है उनके वो सारे टोटली एक माँ से और एक बाप से हैं। तो उसने कहा मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी 33-34 साल एज है, मेरे से छोटा जो है उसकी 33 है, उससे छोटा 32, उससे छोटा 31, उससे छोटा 30, उससे छोटी बहन 29। तो हलीमा की उसने एज आकर 23 साल बताई है। 23 साल उसने एज उसकी बताई है। बीच में उसने कहा कि हमारे 3 बहन भाई दुनिया से चले भी गए। तो अब अगर 23 साल उसकी उम्र हो तो फिर ज़ाहिर बात है कि ये उम्र जो होती है ना, जब आप की बहन बेटी ना तालीम हासिल कर रही हो, ना कोई उसने उसका कैरियर हो, तो ये बेहतरीन उम्र होती है 22-23 साल में शादी कर देनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो भाई रिश्ता मिलना भी मुश्किल हो जाता है। वो किस तरह? वो इस तरह होता है कि अगर कोई गुण हो ना, किसी की तालीम हो या कोई जॉब करती हो, तो रिश्ता इसलिए लेट 38-29 में भी अच्छा खासा 30 तक मिल जाता है, क्योंकि अगले फैमिली को पता होता है कि यार इससे हमें फ़ायदा होगा, इसका जॉब लगी हुई है और ये हमारी फैमिली रेपुटेशन के लिए सारा कुछ ठीक है, तो चलो वो रिश्ता कर लेते हैं। या कोई बड़ा ख़ानदान हो, तो अगर मामलात सारे टोटली महदूद होना, तो इस सूरत हाल में फिर बेहतर ये होता है कि जब बच्ची मतलब सही जवान होना, तो उस वक़्त उनकी शादी कर देनी चाहिए। तो ठीक है, उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है। अब उसके बहन भाई माँ बाप सारे कह रहे हैं कि उसकी एज जो है वो इतनी है कि जैसे रमज़ान बता रहा था। तो हम कौन होते हैं बार बार पॉइंट आउट करने वाले? ना तो हमारे पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, ना उसका कोई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ना हमारे पास उसके किसी फैमिली मेम्बर का कोई कंटेक्ट है कि हम कहें कि हमने फ़लाँ से पूछा, और पूछने की ज़रूरत भी कोई नहीं है। जब वो फैमिली वाले राज़ी हैं तो बहन भाई सारे ही राज़ी हैं, वो 11 हैं। तो साथ बहन भाई भी, माँ बाप भी मिला लें और सारे रिश्तेदार भी मिला लें, तो फिर बात कहाँ पर पहुँच जाती है। तो सारे राज़ी हैं, तो हमें क्या तकलीफ़ है। फिर उसने कहा कि मेरे फैमिली का, मेरी बहन का कंटेंट बनाया गया है, तो ये अच्छा नहीं किया गया। वो काशिफ को कह रहा था कि हमने आपकी फ़ैमिली के बारे में कभी कोई वीडियो डाली है, कोई पिक्चर डाली है, तो बताएं आपने ऐसा क्यों किया। ज़ाहिर बात है रमज़ान के और जो काशिफ है ना, उसके मामलात आपस में बहुत अच्छे हैं, वो एक दूसरे के साथ उनका बहुत याराना है। तो ये मुझे पता है कि जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कहा जा रहा है कि आपने मेरी बहन का क्यों इस तरह वीडियो बनाई। अच्छा, रमज़ान ने सारा कुछ क्लियर कर दिया अपनी तरफ से। फिर सारा सिस्टर की वीडियो आती है जिसमें उन्होंने टाइटल लगा रखा था कि अम्मी वापस आ गई। अब हमें लग रहा था कि अम्मी चंद दिन वहाँ पर रह कर आएंगी, लेकिन अभी उनका वापस आ जाना जो है ना, वो ये एक्चुअली ये है कि अगर बेबी होता और वो ज़िंदा होता तो शायद अम्मी ज़्यादा दिन रह कर आ जाती, क्योंकि वो कुछ उनकी हेल्प करती। अगर उस वक़्त ना होती मौजूद, तो फिर लोगों ने कहना था, नजमा ने भी कहना था बेबी हमारा हुआ था तो मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर अम्मी वहाँ पर आ सकती थी उस टाइम, लेकिन अभी वो अफसोस करने के लिए आई थी, तो वो वापस चली गई हैं। और बड़ी खुश थी सितारा से मिलकर, जैसे अपने घर से, अपने ज़ाती घर से बंदा गया हुआ होता है ना। जैसे मैं उदास हूँ आज बहुत ज़्यादा अपने घर के लिए, तो उन्हें भी लग रहा होगा। रहने को तो भाई कोई भी जगह है, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ सोना भी, वहाँ पर खाना भी मिल रहा है, सारा कुछ है, लोग भी हैं, लेकिन वो अपनापन नहीं है ना, वो सुकून नहीं है, वो अपने लोग नहीं हैं। यकीन करें कि सारे मामलात सेम टू सेम हैं।
مطلب ہے کہ سورج بھی نکلتا ہے، چاند بھی نکلتا ہے، ستارے بھی نکلتے ہیں، ہوائیں بھی چلتی ہیں، مکان بھی ہے، چھت بھی ہے، بیڈ بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گھر والا سکون نہیں ہے۔ یقین کریں کہ میری پاکستان میں ایسی کبھی بھی سچویشن نہیں ہوئی تھی کوئی بد سکونی۔ مجھے جب بھی تھوڑی سی پرابلم ہوتی تھی، میں تھوڑا سا واک کرتا تھا، میں فریش ہو جاتا تھا۔ آج میں چل چل کر تھک گیا ہوں، لیکن دماغ سے یہ چیزیں جاتی ہی نہیں۔ تو خیر ستارہ کی امی واپس آئیں اور ستارہ سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ وہیں پر ساجد بھائی کو آج لوگ بہت برا کہہ رہے تھے، کئی بہنیں تو کہہ رہی تھی کہ ساجد ہمیں اب تو زہر لگتا ہے۔ ساجد کی اتنی کریڈیبلٹی خراب ہو چکی ہے، یہی کہ وہ ستارہ سے دور رہتا ہے اور کوثر کے نزدیک بھاگتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ستارہ کی ساری آڈینس ہے اور وہ دیکھتی ہے تو انہیں یہ چیزیں برا لگتی ہیں۔ یہی تو معاملات ہیں نا، اسی کو تو کہتے ہیں نا بیلنس رکھنا، ساری چیزیں ٹھیک طریقے سے لے کر چلنا۔ لیکن ساجد نے یہ چیزیں جو ہے نا وہ خود اپنے پاؤں پر کھلاڑی اس طرح ماری ہے کہ لوگوں سے کبھی باتیں آدھی ادھوری شیئر کر دینا، اور جو بات بتانے والی ہو وہ بتانا نہ، جو نہ بتانے والی ہو وہ بتا دینا۔ موقع کی مناسبت سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ نہیں کر پا رہے، اس لیے سب کو ناراض بھی کر دیا ہوا ہے، اور اب کوئی بھی ساجد کا نام لینے کے لیے بھی راضی نہیں ہے۔ اس طرح کے پھر ایسے کاموں میں تو معاملات ہو ہی جاتے ہیں نا۔ خیر ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔